जय हिंद, जय भारत। इन्फॉर्मेशन का आधार क्या होता है? आपकी रिसर्च होती है। आपने उस पर कितना टाइम लगाया, कितनी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, ये सब चीज़ होती है। मेन होता है आपका कितना खुद का सेल्फ उसके ऊपर वर्क है। तो मैं 5 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे 5 साल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। तो फिलहाल तो मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बना दी है। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। जिन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस वीडियो को देख सकते हो। बुढ़ापा पेंशन। बुढ़ापा पेंशन क्या, जो 60 साल से ऊपर है उनके लिए बनाई जाती है। अब वो कैसे बनेगी? जो हरियाणा का है, जिसके आधार कार्ड हरियाणा का है, वोटर कार्ड हरियाणा का है, उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र संख्या, जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। किसी प्रकार का कोई सरकारी काम करना है तो ये होनी चाहिए। तो फिलहाल तो हम टॉपिक हमारा है कि 60 साल से ऊपर जब कोई हो जाए तो उनकी पेंशन कैसे बनेगी। अगर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से उनको लेके आने हैं CSC में, ताकि उनकी पेंशन जल्द से जल्द शुरू हो सके। तो सबसे पहले तो आपकी फैमिली आईडी पे आपका नाम सही होना चाहिए, आपके पिता का नाम सही होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, आपका पैन कार्ड अटैच होना चाहिए, आपकी बैंक की कॉपी अटैच होनी चाहिए। अब बैंक की कॉपी कई लोग कहते हैं कौन सी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री के द्वारा जो जीरो खाता बनाया गया वो होनी चाहिए, या जो पर्सन यूज़ कर रहे हैं वो। देखो, प्रधानमंत्री के द्वारा जो जीरो खाता बनाया गया उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास कभी कोई अकाउंट नंबर था ही नहीं, या जिनके मान लो जिनके पास अमाउंट ही नहीं होता अकाउंट में डालने का, एक एवरेज बैलेंस मेंटेन करने का। तो सरकार के द्वारा उनके लिए जीरो अकाउंट खुलवाया गया, ना कि उनके लिए जिनके पहले से 3 3 4 4 कॉपी हैं। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा देखो। आप गलती करोगे तो दिक्कत तो आपको होगी। लंगर लगा उन लोगों के लिए जो भूखे होते हैं, जिनके वक्त एक वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल होता है, उन लोगों के लिए लंगर शायद नहीं लगा जो पहले से रजे हुए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो आप सब। तो फिलहाल तो मैं टॉपिक लेके आता हूँ दोबारा से। 60 साल की पेंशन जब बनती है उसके लिए आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, बैंक की कॉपी, फैमिली आईडी। और फैमिली आईडी में आपके पिता का नाम, आपका स्वयं का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का सर्टिफिकेट, इसके बारे में आगे बताऊंगा। ये अटैच होना चाहिए। आपका फ़ोन नंबर मेजर, कई लोग फ़ोन नंबर बंद कर देते हैं, तो फ़ोन नंबर भी आपने उसमें अटैच करना है। अब फ़ोन नंबर का इशू क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं फ़ोन नंबर खो गया। ठीक है, खो गया किसी वजह से, आप अपना फिंगरप्रिंट लगा के जिस सर्विस प्रोवाइडर का नंबर खो गया, फॉर एग्जांपल जियो का खो गया, तो जियो के सर्विस सेंटर में जाके अपना ऑनलाइन FI करवा सकते हो फ़ोन नंबर खोने की। तो वहाँ से उसका दिखा सकते हो, तो आपका थंब लगाएगा और आपका नई सिम आपको एक्टिवेट करके दे देगा। ठीक है। पर किसी कार्यवश वो सिम किसी और को मिल चुकी है, आपने वो सिम काफ़ी टाइम से नहीं चलाई, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने आधार कार्ड सेंटर में जाना है। आधार कार्ड सेंटर में जाके अपना थंब लगाना है और अपने आधार कार्ड के ऊपर अपने फ़ोन नंबर को रजिस्टर करवाना है, नए फ़ोन नंबर को जो आप अब चला रहे हो, जो आगे भी आप चलाओगे, बार बार नंबर नहीं चेंज करने। हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि आधार कार्ड सेंटर कहाँ पर है, तो ये आप अपने MC से पता कर सकते हो। अगर उनको भी नहीं पता तो आप क्या करोगे, लोकल किसी CSC से पता कर सकते हो, नहीं तो गूगल पे जाकर भी सर्च मार सकते हो। इनका कस्टमर केयर का नंबर है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। इनका एक ऐप है, माई ऐप आधार, वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हो कि इनके सर्विस सेंटर कहाँ पर है और कहाँ का आधार कार्ड के काम हो रहे हैं। ठीक है। तो फिलहाल क्या हो गया, आपने क्या करना है 60 साल की पेंशन के लिए। तो सबसे पहले तो अपना ये मैंने बता दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे आधार कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ अलग है, पैन कार्ड पे अलग है और वोटर कार्ड पे अलग है। तो आधार कार्ड भी डेट ऑफ बर्थ सरकार वेरीफाई नहीं कर रही, पैन कार्ड से भी वेरीफाई नहीं कर रही, आपके स्कूल के सर्टिफिकेट से, आपके जन्म प्रमाण पत्र से, वोटर कार्ड से। पहला टॉपिक आ गया मेरा आपका जन्म प्रमाण पत्र। अगर जन्म प्रमाण पत्र है उस पर 60 साल की है तो वो आपने ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद वो आप सबमिट कर सकते हो अगर आपका है तो। किसी कार्यवश आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कई लोग कहते हैं कि हमने नहीं बनवा रखा, तो फिर आपने क्या करना है, आपने सेकंड ऑप्शन यूज़ करना है, स्कूल का सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो स्कूल में गए नहीं, हम तो 8वीं 9वीं में गए नहीं। अगर आपने पहली क्लास में भी स्कूल में गए और दूसरी में भी गए हो तो उसका भी स्कूल लिविंग एक सर्टिफिकेट होता है, पर उसी स्कूल से मिलेगा जहाँ पर आपने एजुकेशन ली है, चाहे पहली क्लास से लिया दूसरी क्लास से। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप ले सकते हो जिसके ऊपर आपकी एज 60 साल हो। अगर ये दोनों ऑप्शन आपके पास नहीं है, थर्ड ऑप्शन आपके पास है वोटर कार्ड। अब वोटर कार्ड के ऊपर कुछ लोग ये कंसल्ट करते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई है, उस केस में आपके लिए पेंशन आपकी नहीं बनेगी। अगर
इधर से या उधर से 2 नंबर बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। हाँ, उसका एक अल्टरनेट है, आपने क्या करना है, अपने वोटर कार्ड को चेक करवाना है, उस वोटर कार्ड की नकल भी चेक करवा सकते हो। आपने क्या वोटर कार्ड डिपार्टमेंट में जाना है, उसका भी आप ऑनलाइन चेक करवा सकते हो, बीएलओ का नंबर आपका आ जाएगा। तो वोटर कार्ड केंद्र कहाँ होते हैं, वहाँ जाके आप कंसल्ट कर सकते हो। तो वहाँ जाके आपने बोलना है मुझे वोटर कार्ड की नकल चाहिए। अगर आपकी वोटर कार्ड की नकल होगी तो उससे भी आपकी एज को आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो आपका वोटर कार्ड कभी पहले बना हो, आपको खो गया हो, पर आपने गलती से नया वोटर कार्ड बनवा लिया हो, पर उस पर डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई हो, तो पुराने वोटर कार्ड की नकल से भी आपकी पेंशन बनती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपने अब वोटर कार्ड के ऑफिस में जाना है, वहाँ बोलना है कि मुझे वोटर कार्ड की नकल चाहिए। आपके पास पुराना वोटर कार्ड हो या आपके गली मोहल्ले का जो सीनियर हो, आपकी एज का ही हो, उसका वोटर कार्ड साथ लेके जाना है। और हो सके तो अपने साथ किसी पढ़े लिखे बच्चे को लेके जाए, ताकि वो रजिस्टर से चेक कर सके और उनके हिसाब से वो उनका एक वोटर कार्ड की नकल बना के दे देंगे। अगर वो 60 साल की होगी तो पेंशन बन जाएगी। और एक और चीज़ भी है कि जब ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं तो आपने सिर्फ सीएससी में जाके एक कंप्लेंट डलवानी है डेट ऑफ बर्थ की, एक आपने अपना अकाउंट नंबर वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई क्या करना है, अकाउंट नंबर चेक करना है, कईयों के अकाउंट नंबर गलत है, वही सेम है इशू, कईयों के अकाउंट नंबर बंद हो चुके हैं, या कईयों के लोन अमाउंट चल रहे हैं, या कईयों के वो अकाउंट नंबर है ही नहीं है। तो उस केस में भी उनको आगे जाके दिक्कत होती है। तो आपके अकाउंट नंबर आपकी फैमिली आईडी में प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, आईएफएससी कोड से लेके उनका जो अकाउंट नंबर होता है। और कुछ लोग ये भी कर देते हैं कि अकाउंट नंबर अपना चेंज करके किसी और जगह में, या ब्रांच चेंज कर ली, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, उसका आईएफएससी कोड चेंज होता है। तो वो जरूर अपने पेंशन ऑफिस में अपडेट करवाना है और फैमिली आईडी में अपडेट करना है, जिनकी पेंशन चल रही है। तो ये चीज़ होगी। अब आपने क्या करा, फैमिली आईडी के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करवा लिया, आप 60 साल के हो गए हो, आपने पैन कार्ड को भी वेरीफाई करवा लिया, और आपने आधार कार्ड को भी वेरीफाई करवा लिया नाम के लिए, और आपने अपना बैंक की कॉपी अगर अटैच है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने अटैच कर लिया। अब आपने कर लिया तो 10 से 12 दिनों के बाद आपने दोबारा सीएससी में जाकर चेक करवाना है, जो आपने कंप्लेंट डलवाई है वो पेंडिंग आ रही है, या रिजेक्टेड हो गई है, या डन हो गई है। अगर वो डन हो गई है तो लोकल ऑफिस में जाके, एडीसी ऑफिस में जाके, वहाँ जाके कंसल्ट करना है, या पेंशन ऑफिस में जाके आपने कंसल्ट करना है कि इस तरह से मैंने कंप्लेंट डलवाई है, अब मेरी पेंशन जो है मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। तो वो फिर लिस्ट में नाम चेक करेंगे, अगर आपका लिस्ट में नाम आ रहा होगा तो वो आपकी पेंशन को रिलीव कर देंगे। और जैसे ही आपकी पेंशन को रिलीव करेंगे तो आपकी जैसे ही आपकी पेंशन वहाँ से आ गई होगी, मान लो पेंशन में नाम आ गया होगा, तो वो आपकी फ़ोटो खींचेंगे। जैसे ही आपकी फ़ोटो खींचेंगे तो वैसे ही आपसे कंसल्ट करेंगे, और जैसे आपसे कंसल्ट करेंगे तो आपका उसमें नाम इशू हो, आपकी फ़ोटो खींच देंगे। जैसे फ़ोटो खींच देंगे उसके 20 से 25 दिनों में या 1 डेढ़ महीने में आप चेक करवा सकते हो सीएससी में जाके अपने आधार कार्ड से कि आपकी पेंशन आई कि नहीं आई। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किसकी पेंशन अगर नहीं आ रही, तो सॉरी, जिसकी पेंशन अभी नहीं बन रही, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएगा। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, फैमिली आईडी होगी, उससे लिंक फ़ोन नंबर हो गया, और स्कूल सर्टिफिकेट अगर है तो, जन्म प्रमाण पत्र है तो, नहीं है तो वोटर कार्ड जो 60 साल का होना चाहिए। एक और मेरी इसमें मेन चीज़ थी, कई लोग कहते हैं कि हमारा नाम अलग अलग है, उस केस में क्या किया जाए। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपना नया वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हो, पुराने के ब्याह पे नया का मीनिंग है अपडेट करवा सकते हो कि मेरा ये आधार कार्ड पे नाम है और ये मेरा डिटेल है, उसमें गलती से नाम मेरा गलत लिखे गया तो वो कर सकते हो। या तो कोर्ट का एक एफिडेविट साथ में अटैच कर सकते हो कि मेरा नाम ये भी है और ये दोनों सब एक ही हैं, किसी कार्यवंश शुरू के डॉक्यूमेंटेशन में नाम गलत लिखा गया था। तो आप ऐसे अपना पेंशन बनवा सकते हो। तो मुझे आशा यही है कि नेक्स्ट टाइम कोई मेरे ऑफिस में आएगा या कहीं पर भी जाता है तो उसको ये सारे पेपर वो मेरे पास लेके आएगा। दूसरा, अगर ये सारे पेपर आप नहीं लेके आओगे, मुझसे कंसल्ट करोगे, मैं अपना काम कर रहा हूँ पर आप मेरे से कंसल्ट करोगे या कहीं और से कंसल्ट करोगे, तो वहाँ तो आपको बैठना पड़ेगा फिर इस चीज़ के लिए। या तो घर बैठ के इस वीडियो को देखो, या तो फिर ऑफिस में 2 घंटा टोकन नंबर लेके बैठो, और टोकन नंबर बैठोगे तभी आपका नंबर आएगा, तभी आपको बताया जाएगा। क्योंकि अगर एक का फोकस काम करने पे है तो वो आपको कंसल्ट करके नहीं बता पाएगा। तो ये मेरी चीज़ आपके लिए थी, आपके लिए गिफ्ट है। अब लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर। हर राज्य की अलग अलग वो हो सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, क्या पता दिल्ली सरकार की कुछ और हो, क्या पता पंजाब सरकार की कुछ और हो, पर डॉक्यूमेंटेशन तो सेम ही होते हैं, नाम तो सेम ही होगा। तो आपने अभी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है वो खोना नहीं है, पुराने डॉक्यूमेंट भी आपके चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं इनको फेंक दें, सरकारी डॉक्यूमेंट कभी फेंकना नहीं होता। आपका डॉक्यूमेंटेशन आप उसको फेंक दोगे, कल आपको जरूरत पड़ेगी तो।
जैसे अभी एक बंदा मेरे पास आया था डोमिसाइल बनवाने के लिए, 15 साल का प्रूफ ही नहीं था, और वो कह रहा है ये हमारे पास था पर हमने गेर दिया। तो सर डॉक्यूमेंट नहीं गिरे जाते, डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं संभाल के, क्या पता कब काम आ जाए। और किसी को कोई भी क्वेरी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो हमें कमेंट डाल सकता है और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर सकता है ताकि काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाए। और किसी को अगर मेरे ऑफिस में भी आना है तो उनका नंबर इस पर मेरा एड्रेस में डाल दूंगा, तो वो आके मेरे से कंसल्ट कर सकता है, मैं उसको ऑफिस में भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। पर फिलहाल तो ये है कि ऑफिस में भीड़ लगी होती है तो मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मुझे किसी की आवाज़ आई है नीचे, तो अब देखो मैं वीडियो बनाऊँगा तो मैं नीचे काम नहीं कर पाऊँगा। आज संडे का दिन है तो मैं आपके लोगों के लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि कल सोमवार का दिन हो, वर्किंग आवर हो, तो उस वर्किंग आवर के अंदर काम किया जाए, बातें ना की जाए। क्योंकि देखो अगर मैं 10 बंदों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो 10 बंदों के काम रुक रहे हैं, पर अगर वीडियो के थ्रू मैं 10 बंदों को दे रहा हूँ तो 100 बंदों को शेयर कर सकते हैं। तो आपका काम है इसको शेयर करना, आपका काम है आगे करना। एक सभ्य समाज तभी होता है जब हर नागरिक उसके अंदर मिलजुल के काम करता है। जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री काम करेंगे और हम लोग देखेंगे, हम भी काम कर सकते हैं, एजुकेटेड हैं। और एजुकेटेड अगर किसी प्रकार से कोई नहीं है तो उनके लिए वो लोग बैठे हुए हैं जो एजुकेटेड हैं, मैं बैठा हूँ उनके लिए, और भी बहुत लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो मेरी सिर्फ इतनी अपील है कि ऑफिस में आओ, अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेके आओ, आपके काम करने के लिए मैं 24 घंटे बैठा हूँ, पर डॉक्यूमेंटेशन आपकी होनी चाहिए। कोई मुझसे ये कंसल्ट ना करे कि कृपया करके मुझे ये चीज़ बताई जाए। जब सारी चीज़ें मैंने आपको व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है तो उसके बाद भी अगर आप कंसल्ट करोगे तो एक अजीब सी चीज़ लगती है। घर में आपके मिठाई रखी हुई है और आप कह रहे हो कि मुझे बाहर आके खानी है, घर में आपके नमकीन रखी है और आप कह रहे हो मुझे बाहर आके खानी है, घर में आपके दूध रखा हुआ है और आप कह रहे नहीं मुझे बाहर से लेके ना। तो सब चीज़ मैंने आपके घर में ही पहुंचा दी है, अब आपका काम है उसको देना देखना। और भी बहुत सारी वीडियो आती है मार्केट के अंदर, आप शायद देखते भी होगे, कंसल्ट भी करते होगे, उनका मोटिव क्या है मुझे नहीं पता। मेरा मोटिव यही है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना ताकि नेक्स्ट टाइम आप ऑफिस में आओ तो वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट लेके बैठो और आपके सारे काम हो जाए। और एक और चीज़ है, अपने फ़ोन नंबर लेके आओगे तो छोटे फ़ोन नंबर होंगे तो घर में अपने मैसेज डिलीट करके आओ। कईयों के मैसेज इतने सारे होते हैं कि उसके नए मैसेज नहीं आ पाते। और अपने रिचार्ज करवा के आओ। कुछ लोग रिचार्ज करवा के नहीं आते, उनके रिचार्ज ही मुझे करने पड़ते हैं, और जब मैं रिचार्ज करता हूँ तो रिचार्ज की साइड अलग होती है, पर किसी कार्यवश वो पेमेंट दे के नहीं जा पाते, किसी कार्यवश या जल्दबाजी में, तो वो पेमेंट मुझे आगे करनी ही पड़ती है। तो अगर आपका रिचार्ज पहले से ही होगा, आपके मैसेज पहले से ही हटे होंगे, आपको सब डॉक्यूमेंटेशन की पहले से जानकारी होगी, तो आपका कितना हेल्प होगी, आपका टाइम बचेगा। टाइम इक्वल टू मनी होती है, तो जिसने टाइम ही खो दिया उसने फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं करा। जय हिंद, जय भारत। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं शेयर करता रहूँगा। अगर किसी प्रकार का कोई कंसल्ट करना है और वो चाहता है कि उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाई जाए तो मैं वो वीडियो भी बना दूँगा। जय हिंद, जय भारत।